नमस्कार। आप सभी का करियर कैंपस संस्था की ओर से स्वागत है और हम आज लोगों के मध्य एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। ये टॉपिक है नालंदा विश्वविद्यालय और राजगीर की अमर कथा कहानी के बारे में, जिन्होंने न केवल भारत, बिहार बल्कि पूरे एशिया को अपने ज्ञान के दीपक से प्रज्वलित कर एक नए संस्कार संस्कृति की रचना कर विश्व पटल पर अपना छाप छोड़ के रखा है। तो आज हम उन्हीं गलियों में, उनके खंडहरों में, उनके ऐतिहासिक, उनके जो धरोहर है, उन सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और हम समझेंगे, जानेंगे कि किस तरह से बिहार की धरती से नालंदा विश्वविद्यालय एक विचार को संसार के रूप में गढ़ते हुए एक विश्वविद्यालय के तौर पर पूरे विश्व को ज्ञान के दीप से अवगत कराता है। और वो समय, जिस समय वर्तमान समय की जो दुनिया है और वर्तमान समय में जो नक्शा है दुनिया का, इस तरह का नहीं था, जहां पर लोग कल्पना भी नहीं कर सकता था उस समय कि कोई ऐसा भी विश्वविद्यालय हो सकता है इतने बड़े तौर पे, जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों का आदर, सम्मान और उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता था और सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ बैठ करके तार्किक विचार, दार्शनिक विचार तथा अन्य सभी विषयों के बारे में चर्चा एवं संवाद किया जाता था। और यहीं से निकलता है ज्ञान का संसार, जो बना केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। आज हम इन्हीं गलियों में अपने अमर गाथा की कहानी को थोड़ा सा जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल खंडों में एक कालजयी बना हुआ है, जो अपनी कहानी स्वयं शांति, ज्ञान आदि अन्य प्रकार के भारतीय कल्चरों की, जो भारतीय संस्कृति है, उन सभी के माध्यम से लोगों के मध्य प्रस्तुत एवं व्यक्त करने का कार्य करती है। भारत के जो इतिहास है, अगर देखा जाए तो भारत में लोगों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए ज्यादातर हम लोग जुबानी से जुबानी प्रयोग करते थे, अर्थात हम लोग अपने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ज्ञान का आदान प्रदान किस्से कहानियों के द्वारा अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते थे। और इस तरह से जब विचारों का इतना बड़ा एक वातावरण, माहौल तैयार किया गया, तो उस माहौल में एक विचार को सभी विचारों ने एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने का विचार सभी के मन में संकल्पित हुआ। और वह समय गुप्त काल का समय आता है, जहां पर गुप्त शासक में एक राजा का नाम आता है जिनका नाम था कुमारगुप्त। हालांकि इनके बारे में इतिहास के पन्नों पे ज्यादा कुछ अंकित तो नहीं मिलता, लेकिन इनका एक ऐसा विचार जो इन्हें कालजयी बना के रखा है, यह है कुमारगुप्त का जो संकल्पित विचार था कि एक ऐसा संसार, विचारों का संसार का केंद्र हम स्थापित करें, जहां पर सभी प्रकार के विषयों का अध्ययन कराया जाता हो तथा सभी प्रकार के ज्ञान का अनुसंधान और उन पे चर्चा हो सके, जहां लोग बेझिझक प्रश्न पूछ सके और अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सके। इसी कारण कुमारगुप्त कालजयी बन गए अपने इन्हीं विचारों के कारण, और उनके ही दृढ़ संकल्प ने हमारे बिहार के धरती नालंदा के क्षेत्रों में, जो राजगीर से कुछ ही दूर हट करके है, वहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। जब यह नालंदा विश्वविद्यालय, कहा जाता है कि अपने आप में ही एक नालंदा विश्वविद्यालय परिसर एक अद्भुत रहा, जो कि विश्व के लिए उस तो नालंदा विश्वविद्यालय जो अकल्पनीय रहा विश्व के लिए, इसके एक दो जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम आप लोगों के मध्य रखना चाहती हूँ
सबसे पहला है कि यह इसलिए अकल्पनीय था, जिस समय लोग यह सोच भी नहीं सकता था। उस समय भारत और बिहार के धरती पे लोगों ने इस तरह की संस्थाओं का निर्माण कर रखा, क्योंकि यह परिसर जो था नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर, इसमें लगभग 10,000 स्टूडेंट एक साथ बैठ करके अध्ययन करते थे और इसमें लगभग 2,000 शिक्षक अलग अलग विषयों पर वाद संवाद, अनुसंधान, तर्क, दर्शन आदि सारी चीजों पर चर्चा किया करते थे। और कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रावास की भी व्यवस्था थी, जहां पर लोग छात्र वहां पर रहते थे और अध्ययन भी करते थे। इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, पुस्तकालय, जिसमें लगभग 900 मिलियन पुस्तकें होने की संभावना बताया जा रहा है कि इस पुस्तकालय में लगभग 900 मिलियन पुस्तक थी। धीरे धीरे यह क्रम इस तरह से, ये एक इसका बेसिक जानकारी है कि इस तरह से यह इसीलिए अकल्पनीय विश्व के लिए रहा कि इतने बड़े स्तरों पर, इतने बड़े छात्रों के लिए, इतने बड़े पैमाने पर विचारों का एक साथ संकेंद्रण करना, उस पर तर्क विचार करना, वाद संवाद करना अकल्पनीय रहा। उस समय लगभग ये 5वीं शताब्दी के आसपास का यह घटना है। बात आती है कि यह भारत के ही लिए केवल अध्ययन का केंद्र नहीं था, बल्कि पूरे एशिया का यह अध्ययन का केंद्र माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय में पूरे एशिया के लिए एक अध्ययन का केंद्र था, जहां तिब्बत, जापान, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि इन सारे क्षेत्रों से लोग अपने भारत के क्षेत्रों में आकर के अपना ज्ञान, विचार आदि सभी चीजों पर चर्चा एवं संवाद करते थे, साथ ही साथ अध्ययन करते थे और यहाँ की संस्कृति को जानने समझने का प्रयास करते थे। जहां पर केवल पेशा के लिए शिक्षा का यूज नहीं किया जाता था, केवल पेशेवर शिक्षाओं का अध्ययन नहीं कराया जाता था, बल्कि वहां पर मानव को, मनुष्य को मनुष्य बनाने का कार्य किया जाता था। जीवन को जीने की जो कला है उसे सिखाया जाता था। जो एक केवल भारत के क्षेत्रों के लिए संस्कृति का, एक नवीन संस्कृति का उजागर का कार्य नहीं किया, बल्कि पूरे एशिया के संस्कृतियों से जोड़ने का काम किया, समावेश करने का कार्य किया। और कहा जाता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के अलग अलग शाखाओं का भी अध्ययन किया जाता था, जिसमें हीनयान, महायान, वज्रयान, इन सारे चीजों का, जैन धर्मों के लिए से भी, वैदिक संस्कृतियों के बारे में भी यहाँ पर वाद विवाद चर्चाएं किया जाता था। तो इस तरह से यह एक क्रम चलता रहा काफी लंबे समय तक ले। और इसी क्रम में एक दो नाम आता है जो कि काफी चर्चित है, चीन के 2 प्रमुख यात्री के बारे में, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत की ओर रुख करता है और वह चीन के धरती से पैदल यात्रा करके भारत पहुंचता है, जहां पर वो बौद्ध धर्मों के बारे में जानने समझने के लिए यहाँ पर आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है और यहाँ आकर के ह्वेनसांग अध्ययन करना शुरू करता है और भारत के बारे में बहुत सारे विचार और उनके भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के बारे में वह वर्णित करता है। और इस तरह से भारत की जो ज्ञान दान करने की जो परंपरा थी, वह परंपरा अपने आप आगे की ओर अग्रसर होता रहा। समय के साथ यह और तेजी से बढ़ता चला गया। फिर इसमें बहुत सारे राजाओं के द्वारा इसे संरक्षण भी प्रदान किया गया। बाद में समय के साथ जब यह आगे चला जाता है तो इसका जो अपना अध्ययन का केंद्र था, यह समय के साथ अपने दिशाओं को और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के दिशा में अग्रसर होता हुआ चले जा रहे थे। लेकिन भारत के पश्चिम के क्षेत्रों से एक आक्रमणकर्ता
जो कि भारतीय संस्कृति को मिटाने के उद्देश्य से तेजी से तूफान रफ्तार से अग्रसर हो रहा था। जी हाँ, तो उसका नाम कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी था, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय धर्म, भारतीय जो अध्ययन का जो जीवन जीने के शैली से लोगों को अवगत कराता था, भारत की जो ज्ञान ध्यान करने की जो परंपरा था, भारत की जो मूल धरोहर थी, उन सभी को समाप्त करने के उद्देश्य से वह भारत और बिहार के धरती की ओर अग्रसर होता है और बिहार में प्रवेश कर बख्तियार खिलजी इसको नष्ट करने का प्रयास किया और अंततः इसे नष्ट भी कर देता है। कहा गया है कि इन्होंने इसमें आग लगा दिया, जो कि कई वर्षों तक, कई महीनों तक ले, लगभग 6 महीना तक ले यह जलता रहा, क्योंकि इस परिसर में एक जो लाइब्रेरी थे उसमें 9 मिलियन लगभग पुस्तक था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ मिटाने का प्रयास करो लेकिन उसकी निशानी रही जाती है। वही हुआ दोस्तों। आक्रमणकारियों ने तो भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान दान की परंपरा को मिटाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा जुबानी टू जुबानी, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कहानियों के माध्यम से अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने की जो परंपरा विकसित की थी, उसे वह नहीं नष्ट कर सका। आज भी नालंदा के खंडहर, नालंदा के जो पत्थर है, वहां की शांत वादियां अपने आप में भारतीय चेतनाओं के बारे में वहां पर अपने आप में वह व्यक्त करती है। वो अपनी संवेदनाओं को भी हम लोगों के पास पहुंचाने का कार्य करती है। तो उसको हम देखते हैं। 9 मिलियन किताबें था नालंदा विश्वविद्यालय में। कहा जा रहा है यही कि नालंदा की गलियों में आज भी जब नई पीढ़ियां अपने ऐतिहासिक दौर से अपने आप को रूबरू कराना चाहता है, तो वहां की शांत वादियां, वहां की ज्ञान की सुगंध आज भी हमें सुनने को मिलता है। यह गाथा नालंदा और राजगीर की जो गाथा है, यह केवल ऐतिहासिक गाथा नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कृति और संभावना एवं जीवंतता की गाथा है, जिसे संभावना एवं ज्ञान का अग्रिम कुंड, जब तक भारत में जिज्ञासा जिंदा रहेगा तब तक हमारे मध्य नालंदा विश्वविद्यालय की जो अमर गाथा है वह जीवंत बनी रहेगी। नालंदा और राजगीर की ये गाथा कभी नहीं मिटेगी। सूर्य के अंतिम किरण नालंदा के स्तूप पर धीमी होती घंटियों की गूंज की तरह हमारे मध्य प्रस्तुत अपनी ध्वनियां कर रही है। लगातार वह हमें अपने ज्ञान के लौह से आज भी अवगत कराने का प्रयास करती है। और इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने आप लोगों के मध्य एक छोटा सा जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कि इसी तरह के टॉपिक्स से जुड़े नए नए चीजों के लिए हम आपके मध्य प्रेजेंट होते रहें। थैंक यू दोस्तों।